नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको उस महान नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों को एकजुट किया। आइए इस वीडियो में उनके जीवन के अनसुने किस्से और देश के प्रति उनके अटूट समर्पण को जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन संघर्ष, सेवा और सादगी का प्रतीक है। वे महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले एक महान नेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनका जन्म का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। उनके पिता शारद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे, जबकि उनकी मां रामदुलारी एक साधारण गृहिणी थी। जब वे केवल 1.5 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी मां ने उन्हें उच्च आदर्श और मूल्यों से पाला। लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। वे बचपन से ही बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और दयालु थे। वे महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे और गांधी जी के आदर्शों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वे बचपन से ही समाज सेवा और राष्ट्रीय सेवा के प्रति समर्पित थे। लाल बहादुर शास्त्री का स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किशोरावस्था में ही हो गया था। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1921 में जब गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान किया, तब शास्त्री ने अपने विदेशी कपड़े जलाकर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। वे कई बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण जेल गए। उन्होंने कुल मिलाकर 9 बार जेल की यात्रा की। उनके साहस और संघर्षशीलता ने उन्हें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से स्थान दिलाया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया। वे पहले उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने, जहां उन्होंने पुलिस सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1952 में उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्री नियुक्त किया गया। रेल मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने यात्री सुरक्षा और सुविधा के कई सुधार किए। 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सादगी और सेवा का संदेश दिया। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब शास्त्री जी ने दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और देशवासियों से अन्य संकट के समय संयंत्र बरतने की अपील की। इस समय उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो हम आज भी हमारे देश के किसानों और जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर आज भी सवाल उठते हैं और उनकी सादगी, सेवा और देशभक्ति को आज भी याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देता है। वे न केवल एक स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत को नई दिशा दी। उनका जीवन और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा सदैव हमें उनके महान कार्यों को याद दिलाता रहेगा।